हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माथुरी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ नानी जी आई थी तीज का सामान लेने। तो यहाँ नानी जी ने सबको श्रृंगार का सामान दिया, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर। तो बिंदी लगा दी थी नानी जी ने। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का। मैं नहा कर ही आई थी। और फिर तीज से एक दिन पहले कल का ब्लॉग है ये। तो यहाँ नानी जी ने दिया मुझे। और उसके बाद पूरा दिन इतनी भागम वेलकम भाग बैक टू हुई है ना माधुरी की आज, दुनिया। तो कैसे हैं बहुत आप ज्यादा। सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज तीज से एक दिन पहले सुबह से बनी हुई है रेल, भागम भाग भागम भाग। आज सोचा था मैंने सुबह से ही व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, बट नहीं कर पाई। सुबह से बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा बीपी डाउन सा लग रहा है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। और सुबह से कभी कहीं जाना हो रहा है, कभी कहीं जाना हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करने का। अब बजे हैं शाम के 7:15 और मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी चौक कर आई हूँ, आटा गूंद कर आई हूँ, रोटी बनाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी 8 बजे तक मेहंदी लगवाने। इस बार मेरी मेहंदी वाली घर नहीं आएगी क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वृंदावन है, बरसाना। और उसके मुझे किसी और से लगवानी है, तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं ब्लीच वगैरह कराते हैं नहीं कराते हैं। तो आज लगेगी मेहंदी और ये ब्लॉग मेरा पता नहीं कब जाएगा। बस मैं सोच रही हूँ आज ही सारे रिकॉर्ड कर दूँ, वो अपलोड कर दूँ, क्योंकि बाद में फिर बात ही हो जाती है। आज चाहे मुझे लेट सोना पड़े, मैंने सोच रखा है कि चाहे मैं आज लेट हो जाऊँ सोने में, कोई बात नहीं, कल संडे है। पर कल रात तो जल्दी उठना पड़ेगा। बट आज मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दूँगी हर हालत में, मेहंदी वाला रात में सोच रखा है मैंने। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे ब्लॉग की सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, रोटी बन लूँ, फिर जाते हैं मेहंदी लगवाने, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो शुक्र है भगवान जी का कि मम्मी की आ गई है साड़ी जो मैंने ऑर्डर करी थी। इसे अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी पैकिंग खोलेंगे। पता है क्या, मैंने बहुत टाइम से ऑर्डर कर रखी थी मम्मी की साड़ी, फिर भी है ना अभी 2-4 दिन पहले आ गई थी। बट पतिदेव घर पे नहीं थे और वो ऑफिस थे, तो उन्होंने बोल दिया था भैया आप थोड़ी देर में शाम तक आ जाना। वो नहीं आए, वो हो गया था, फिर तब से आज आया है कोरियर। शुक्र है आ गया, तो मुझे रात में मार्केट जाना पड़ता, बायने में मम्मी को देना पड़ता है। तो मम्मी के लिए लेने साड़ी। और मैंने मम्मी के बाद मुझे अपनी समझ नहीं आ रही थी, बहुत टाइम तक मैंने देखी, बहुत उस पर देखी वेबसाइट पे, मुझे नहीं समझ आई। फिर मैंने अपनी कोई एक वो भी करी थी ऑर्डर, तो मैंने अपनी कोई ऑर्डर भी करी थी, बट वो कैंसिल हो गई कर दी मैंने, क्योंकि उसमें 4 अगस्त का टाइम दिखा रहे थे। 4 अगस्त को मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे 27 को पहननी थी तीज पर। हाँ जी बेटा ला रही हूँ। तो शुक्र है मम्मी की तो आ गई, मम्मी मुझे भी दिला लें कल जाकर। उन्हें पता चला मैंने अपनी साड़ी कैंसिल कर दी है। तो सभी पैकिंग खोल कर आपको दिखाती हूँ कैसे आई है। बाकी मैं सारी चीज़ें कल लेकर ही आ गई हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। साड़ी भी आ गई है, इसे भी उसमें ये ऐड कर दूँगी, ब्लॉग जब अपलोड करूँगी तो ये वाला साड़ी का भी उसमें ऐड कर दूँगी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए मेहंदी लगवाने, चलो। 8:45 हो गए करते करते, 7:30 सोचा था। अम्मा कब आऊँगी, 9 बज रहे हैं। हाँ तो यहाँ मैं निकल गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। ब्लीच लेकर गई थी, उसमें कि मैं ब्लीच करा दूंगी। बट उन्होंने बोला कि फेशियल भी करा लो। बट मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सिर में बहुत दर्द हो रहा था, बीपी डाउन लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही ना, फिर भी आप करा लो, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा कराने के बाद। और सच में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, फेशियल करा के बहुत रिलैक्स मिला कि आधे 1 घंटा आंखें बंद करके आराम से मसाज हुई। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो यहाँ हो रहा है फेशियल, फिर उसके बाद कराएंगे, लगाएंगे मेहंदी।
तो लग गए मेरे मेहंदी में आ गई घर। रात के 12 बज गए थे, 9 बजे की गई हुई थी। पहले फेशियल हुआ, उसके बाद मेहंदी लगी। रात के 12 बजे घर आई और सब लोग सो गए थे। धनु भी सो गया था मेरा वेट करते करते, बट मम्मी जाग रही थी, हमारा वेट कर रही थी और